गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, कल अपने इतिहास का पेपर हुआ था और आपके कमेंट वगैरह मैसेज वगैरह पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी का पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। अब देखो, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। आप सबको पता है अपने 21 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, जो अपना पेपर है, अपने सब्जेक्ट का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भैया, अपनी वही जो पुरानी श्रृंखला अपने स्टार्ट कर रखी थी 2012 से लेकर 2023 तक की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको इतिहास में भी बताए थे और इतिहास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो 2012 से 2023 की बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। उनमें से 2-3 क्वेश्चन आपके 2024 के पेपर में भी आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भैया अपने उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो 2012 से लेकर 2023 तक की बोर्ड परीक्षा में 2 से अधिक बार पूछे जा चुके हैं। समझ रहे हो? तो देखो, यहाँ पर मैंने टोटल 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं। अब देखो, कई बच्चे कहते हैं कि गुरुजी क्या इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं क्या? बार बार रिपीट होते हैं भैया। देखो, यहाँ पर सब क्वेश्चन की मैंने ईयर दी हुई है, साल दी हुई है कि ये क्वेश्चन कौन कौन सी साल में पूछा जा चुका है। क्लियर है? देखो, जैसे अब देखो, ये 7वां क्वेश्चन देखो आप। 7वां क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20। मतलब इन दोनों समझौते में से एक समझौता आपको लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो अपने ज़्यादा समय खराब ना करते हुए इन क्वेश्चनों की अपने चर्चा करते हैं। देखो, इस प्रकार की यह अपने तीसरी क्लास है भैया। 2 क्लास इस प्रकार की हो चुकी है, इसके बाद में एक क्लास अपने और होगी, फिर आपके इस प्रकार के क्वेश्चनों की श्रृंखला भी समाप्त हो जाएगी। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है भैया, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? देखो, चुनाव आयोग की स्थापना की बात करें तो भैया चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी अपने 1950 में और प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन है अपने गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? देखो, ये क्वेश्चन 2015, 2017, 2018 3 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो गठबंधन सरकार किसे कहते हैं भैया? देखो, चुनाव होते हैं। ठीक है, चुनाव होने के बाद में क्या होता है कि जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता, तब 2 से अधिक पार्टियां मिलकर जो है वो क्या बनाती है? सरकार बनाती है। उसी सरकार को अपने गठबंधन सरकार या मिलीजुली सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भैया, भारत में प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ही विजयी क्यों हुई? देखो, ये क्वेश्चन भैया 12 में, 13 में, 16 में, 19 में 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रथम 3 आम चुनाव हुए थे। पहला आम चुनाव तो भैया 1952 में हो गया, फिर दूसरा 1957 में, फिर तीसरा 1962 में। अब ये पूछ रहा है इन तीनों आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ही क्यों जीती थी भैया? ऐसे क्या कारण थे? तो देखो, कारणों की बात करें तो भैया पहला कारण तो अपन लिख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो थी उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी। दूसरी बात लिख सकते हैं उस समय की यह सबसे प्राचीन पार्टी थी। ठीक है, यह पार्टी जो है वो संपूर्ण भारत में फैली हुई थी, गांव-गांव तक यह पार्टी फैली हुई थी। इसके अलावा यह इस पार्टी ने अपने भारत की आज़ादी में अहम योगदान दिया। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि इस पार्टी के जो नेता थे उन्होंने भी भारत की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो इन वजह से यह पार्टी जो है वो लोकप्रिय थी और इसी वजह से प्रथम 3 आम चुनाव में यह पार्टी विजयी हुई। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं भैया। चौथा क्वेश्चन है भैया अपनी द्वितीय, ये सॉरी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, द्वितीय या सेकंड पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए। देखो भैया, अपने पंचवर्षीय योजना बनी थी। पहली पंचवर्षीय योजना तो बनी थी भैया अपने 1951 से लेके 1956 तक। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी थी भैया 1956 से लेकर 61 तक। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था भैया तीव्र गति से
मतलब तेजी से, तीव्र गति से संरचनात्मक विकास करना। और ये क्वेश्चन भैया 2012 और 2014 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन को भैया थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपनी किताब में राजीव कुमार दिया हुआ है किताब में, ठीक है। अब राजीव कुमार वर्तमान में उपाध्यक्ष नहीं है। देखो, नीति आयोग की स्थापना हुई थी भैया अपने जनवरी 2015 में। पहले योजना आयोग था, उसी को समाप्त करके नीति आयोग बनाया गया, ठीक है। और नीति आयोग का अध्यक्ष तो हमेशा होता है देश का प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष जो वर्तमान में है भैया उनका नाम है सुमन के बेरी, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? 2015 और 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वर्गीज कुरियन को, ठीक है। अब देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन भैया। इस क्वेश्चन की चर्चा करने से पहले देखो एक छोटी सी बात मैं आपके साथ और शेयर कर दूं। मैंने भैया इतिहास का पेपर हुआ था, उस समय भी मैंने आपको कहा था, और आज भी मैं आपको कह रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के पेपर के लिए, कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इस साल 2024 के अंदर बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बताए हैं, मैं हर चैप्टर के भैया आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ, मोस्ट क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। उन सभी क्वेश्चनों को अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90+ का स्कोर आपका कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि यही इतिहास में हुआ था। इतिहास में भी जो बच्चे शुरू से मेरे से जुड़े हुए थे, जिन बच्चों ने मेरे वीडियो अच्छी तरह से देखे हैं, अच्छी तरह से तैयारी की है, उन सभी का स्कोर जो है वो लगभग 85+ 90+ जा रहा है, ठीक है। तो यही बात मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए कह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इस साल के लिए बताए हैं, इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए बताए हैं, अगर आप उन क्वेश्चनों को ईमानदारी के साथ में तैयार करते हो तो आप एक अच्छी स्कोरिंग प्राप्त कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है भैया, ताशकंद समझौता पूछ ले या शिमला समझौता, ये दोनों समझौते लगभग अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह कब और किन के मध्य हुआ था? तो ये क्वेश्चन देखो भैया कितनी बार आया है, 2012 में आ चुका है, 13 में आ चुका है, 14 में आ चुका है, 15 में आ चुका है, 16 में आ चुका है, 17 में आ चुका है, यहाँ तक तो ये कंटिन्यू आ रहा है। फिर 2020 में आ चुका है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा इनको आपको ध्यान रखना है। देखो, ताशकंद समझौता हुआ था भैया 1966 में, और शिमला समझौता हुआ था भैया 1972 में, जुलाई 1972, ठीक है। ताशकंद समझौते के समय भैया भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान से थे अपने जनरल अयूब खान, कोई दिक्कत नहीं है। और शिमला समझौते के समय भैया भारत की प्रधानमंत्री थी अपने इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान से थे भैया जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, दल बदल से आप क्या समझते हैं? 2012, 2015, 2016। देखो, दल बदल दे दे या आपको कह दे आया राम गया राम, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है। देखो, दल बदल क्या होता है, अपने थोड़ा सा देसी भाषा में आपको समझा दूं, सिंपल सी भाषा में। देखो, मान लो जैसे मैं हूँ भैया, ठीक है, ये मैं स्वयं हूँ, मैंने कोई पार्टी है, जैसे मान लो कोई भी पार्टी, मान लो कांग्रेस पार्टी, मान लो सपोज कर लो अपने, ठीक है। मैं कांग्रेस पार्टी से खड़ा हुआ, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से चुनाव में खड़ा हुआ, चुनाव में जीत गया। चुनाव जीतने के बाद में भैया मान लो मजबूरी में मान लो, या लालच में मान लो, या स्वार्थ में मान लो, कैसे मान लो, मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भैया बीजेपी पार्टी में मैं शामिल हो गया, ठीक है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? दल बदल। मतलब अपने मूल दल को, मतलब कोई व्यक्ति है वह किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ता है, चुनाव में जीत जाता है, चुनाव में जीतने के बाद उस पार्टी को छोड़कर अपने किसी स्वार्थ के कारण दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, वही प्रक्रिया दल बदल के नाम से जानी जाती है। और इसके लिए एक जुमला, एक मुहावरा फेमस हुआ है जिसका नाम है आया राम गया राम। क्लियर है?
देखो ये सारे क्वेश्चन वैसे मैं आपको करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर इन क्वेश्चनों को वापस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 2012 से लेकर 2023 की बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं 2 या 2 से अधिक बार। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय या पुनर्स्थापना के कारण बताइए। देखो कैसे पूछ सकता है कि आपको कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय क्यों हुई या कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना क्यों हुई। ठीक है, तो देखो इसके कई कारण हैं। देखो ये क्वेश्चन 12, 13, 17, 19 4 बार ये पूछा जा चुका है। तो भैया अपने कई कारण लिख सकते हो। इससे पहला तो लिख दो कि इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व है। ठीक है, फिर अपने लिख दो इंदिरा गांधी की समाजवादी नीतियाँ, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिख दो भैया कांग्रेस के पास में एक निश्चित एजेंडा एवं कार्यक्रम का होना। ठीक है, तो इस प्रकार के कई कारण आप अपने यहाँ पर लिख सकते हो। इसके अलावा एक वो नारा भी दिया था ना, गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है भैया भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी। आपातकाल भैया भारत में कब लागू हुआ था, घोषणा कब हुई थी? 2013, 15 और 18 में ये क्वेश्चन आ चुका है और इसका आंसर है भैया 25 जून 1975 को पहली बार भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर यह आपातकाल लागू किया गया था और इंदिरा गांधी के समय लागू किया गया था। ठीक है, तो ये 10 ऐसे क्वेश्चन है भैया जो 2012 से लेकर 2023 तक जितनी भी बोर्ड परीक्षा हुई है उन बोर्ड परीक्षाओं में 2 या 2 से अधिक बार पूछे जा चुके हैं। अब इस प्रकार की भैया अपने एक क्लास आपकी और होगी, फिर आपकी यह श्रृंखला भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।